नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी पहेली की जिसे दुनिया की सबसे मुश्किल लॉजिक पजल्स में से एक माना जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रीन आइड लॉजिक पजल की। चलिए इसके रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए सीधे इस पहेली में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी पहेली हो सकती है जो सुनने में तो भाई नामुमकिन सी लगे, लेकिन असल में उसे सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से सुलझाया जा सकता हो। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दूर अलग थलग द्वीप से। यहाँ एक सन की तानाशाह ने दुनिया के 100 सबसे बेहतरीन, सबसे तेज दिमाग वाले लॉजिशियंस को कैदी बना रखा है। और हाँ, इस द्वीप के नियम बड़े अजीब और बहुत ही सख्त हैं। पहली बात, इन सभी 100 कैदियों की आंखें हरी हैं, लेकिन उन्हें खुद अपनी आंखों का रंग नहीं पता। क्यों? क्योंकि द्वीप पर न तो कोई आईना है, न कोई ऐसी चीज जिसमें परछाई दिखे, और तो और आपस में बात करना भी बिल्कुल मना है। अब यहां से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, रात में गार्ड के पास जाकर अपनी आंखों का रंग बताना। पर इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। अगर जवाब सही हुआ, मतलब अगर किसी ने कहा मेरी आंखें हरी हैं, तो वो आजाद। लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो सजा है मौत, सीधा जलते हुए ज्वालामुखी में। अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। इस अजीब द्वीप पर सिर्फ एक बयान, एक छोटा सा वाक्य सब कुछ बदलने वाला है। तो होता ये है कि एक बाहर के इंसान को इन कैदियों से बात करने की इजाजत मिलती है, पर वो सिर्फ एक ही बात कह सकता है, और वो ये है, आप में से कम एक की आंखें हरी हैं। अब ये बात तो कितनी बेमतलब सी लगती है ना? क्योंकि हर कैदी अपने अलावा बाकी 99 लोगों को देख सकता है, और वो सब हरी आंखों वाले हैं। तो उन्हें तो पहले से ही पता है कि कम से कम 99 लोगों की आंखें हरी हैं। मतलब इसमें कोई नई जानकारी तो थी ही नहीं। तो यहीं पर तो असली पहेली शुरू होती है। अगर कोई नई बात पता ही नहीं चली, तो फिर ठीक 100वीं रात को सारे के सारे 100 कैदी आजाद कैसे हो गए? आखिर उस एक मामूली से दिखने वाले बयान में ऐसा क्या था? अच्छा, इस बड़ी और उलझी हुई पहेली को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है इसे छोटे हिस्सों में तोड़ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिर्फ 2 कैदियों से और देखते हैं कि उनका लॉजिक कैसे काम करता है। तो मान लीजिए कि द्वीप पर सिर्फ 2 ही लोग हैं, आद्रिया और बिल। और हाँ, दोनों की आंखें हरी हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। आद्रिया बिल को देखती है और उसे बिल की हरी आंखें दिखती हैं। वो अपने मन में सोचती है, अगर मेरी आंखें हरी नहीं होती, मान लो नीली होती, तो बिल को सिर्फ मेरी नीली आंखें दिखती। और वो तुरंत समझ जाता कि वो जो बयान था, कम से कम एक की आंखें हरी हैं, वो जरूर उसी के बारे में था। और वो पहली ही रात को यहाँ से निकल जाता। अब बिल भी तो एक परफेक्ट लॉजिशियन है, वो भी आद्रिया को देखकर बिल्कुल यही बात सोच रहा है। तो जब पहली रात गुजर जाती है और दूसरी सुबह आद्रिया देखती है कि अरे बिल तो यही है, वो गया नहीं, तो आद्रिया को फौरन समझ आ जाता है कि उसकी पहली सोच गलत थी। मतलब मेरी आंखें नीली नहीं हो सकती, मेरी आंखें भी हरी ही होनी चाहिए। और बिल भी ठीक यही नतीजा निकालता है। बस काम हो गया, दोनों को अपनी अपनी आंखों का रंग पता चल गया और वो दूसरी रात को आजाद हो जाते हैं। देखा, 2 लोगों का लॉजिक तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि क्या यही पैटर्न 3 लोगों पर भी काम करता है और कैसे। तो अब हमारे पास है आद्रिया, बिल और एक तीसरा कैदी कार्ल। अब कार्ल क्या देखता है? उसे आद्रिया और बिल दोनों की हरी आंखें दिख रही हैं। तो वो सोचता है, अगर मेरी आंखें हरी नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आद्रिया और बिल उस 2 लोगों वाली सिचुएशन में है जिसके बारे में हमने अभी बात की। और उस हिसाब से उसे पूरी उम्मीद होती है कि वो दोनों दूसरी रात को चले जाएंगे। लेकिन जब तीसरी सुबह होती है और कार्ल देखता है कि आद्रिया और बिल दोनों अभी भी द्वीप पर हैं, तो उसका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। वो समझ जाता है कि ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब उसकी अपनी आंखें भी हरी हों। और मजे की बात यह है कि आद्रिया और बिल भी बिल्कुल यही लॉजिक लगा रहे होते हैं। तो बस तीनों को कंफर्म हो जाता है और वो तीसरी रात को आजाद हो जाते हैं। और यही पैटर्न हमें इस पहेली के सबसे बड़े राज तक ले जाता है। ये राज है कॉमन नॉलेज की ताकत। सच कहूं तो यही वो चिंगारी थी जिसने सबकी आजादी की आग जलाई। तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं, आखिर उस एक बयान ने बदला क्या? जब सबको पहले से ही पता था कि द्वीप पर हरी आंखों वाले लोग हैं, तो उस एक लाइन ने क्या फर्क डाल दिया? इसका जवाब छिपा है कॉमन नॉलेज के कॉन्सेप्ट में। अब ये क्या चीज है?
कॉमन नॉलेज वो जानकारी होती है जिसके बारे में सब जानते हैं और सबको ये भी पता होता है कि बाकी सब भी जानते हैं और सबको ये भी पता होता है कि सबको पता है कि सब जानते हैं और ये सिलसिला बस चलता ही जाता है। मतलब बात सिर्फ जानने की नहीं है, बात ये पक्का करने की है कि सब जानते हैं और ये बात भी सब जानते हैं। तो उस बयान ने कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उसने बस एक काम किया, उसने सभी कैदियों के लिए कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि उस एक बयान ने सबके लिए एक ही समय पे एक रेस शुरू कर दी। सबकी लॉजिकल घड़ियां एक साथ एक ही पल में टिक-टॉक करना शुरू हो गईं। तो अब इस लॉजिक को पूरी पहेली पर लागू करने का वक्त आ गया है। चलिए देखते हैं कि कैसे 100 कैदी 100 रातों में अपनी आज़ादी हासिल करते हैं। तो पैटर्न अब तक बिल्कुल साफ हो चुका है ना? अगर 2 कैदी हैं तो वो दूसरी रात को निकलते हैं, 3 कैदी हैं तो तीसरी रात को। तो इसी लॉजिक को अगर हम आगे बढ़ाते जाएं तो 100 कैदियों के लिए कौन सी रात होगी? बिल्कुल सही, 100वीं रात। जरा एक कैदी के नजरिए से सोचिए, वो अपने सामने 99 हरी आंखों वाले लोगों को देख रहा है और वो हर दिन इंतजार कर रहा है। उसके दिमाग में चल रहा है, अगर मेरी आंखें हरी नहीं हैं तो ये जो 99 लोग हैं इनका केस 99 लोगों वाला बन जाएगा और ये लोग 99 रात को यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जब 99 रातें बीत जाती हैं और कोई भी नहीं जाता, तब उसे 100% यकीन हो जाता है कि वही वो 100वां इंसान है जिसकी वजह से वो लोग नहीं गए। मतलब उसकी आंखें भी हरी हैं और 100वीं सुबह तक हर एक कैदी इसी नतीजे पर पहुंच चुका होता है। और ये सब कुछ, ये सारा लॉजिक, ये पूरी आज़ादी शुरू कहाँ से हुई? सिर्फ उस एक छोटे से बयान से। ये बयान एक स्टार्टिंग गन की तरह था जिसने इस कमाल के लॉजिकल चेन रिएक्शन को शुरू कर दिया। और अब जाने से पहले एक सवाल जरा सोचिए, अगर उस बाहर से आए इंसान ने ये कहा होता कि आप में से कम 99 लोगों की आंखें हरी हैं, तो क्या होता? क्या तब भी उन्हें 100 दिन लगते या कुछ और होता? ये पूरी कहानी कैसे बदल जाती? सोचने वाली बात है ना?